आज हम उनके हॉस्टल में रेड डालेंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट सच में पढ़ाई करते हैं या कहीं कुछ मस्ती कर रहे हैं। पेरेंट्स जो हैं वो बहुत रिलीव्ड हो जाएंगे, क्योंकि कहीं भी जब बाहर बच्चों को पढ़ने भेजते हैं तो आजकल स्पेशली जिस तरह का एनवायरनमेंट है, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, डाउट्स भी तो आते होंगे पढ़ते पढ़ते। हाँ, आते हैं। तो वो उसका क्या रहता है, सिस्टम क्या है यहाँ पर, कैसे सॉल्व? हमारे टाइम तो मेस में बस एक फ्रिज होता था, कुछ लेकर आओ तो उसी में रखवाओ। क्या बात है यार, ये तो एकदम शाही टाइप का खाना है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 3 बार मैंने खुद एंट्री करी, एक बार मेन गेट पर, एक बार हॉस्टल के गेट पर और एक बार। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, मैं हूँ डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ, और आज आप मुझसे मिल रहे हैं विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम के कोटा विंग में। तो चलिए आइए, आज हम यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे। इनफैक्ट आज हम उनके हॉस्टल में रेड डालेंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट सच में पढ़ाई करते हैं या कहीं कुछ मस्ती कर रहे हैं। बहुत सारी बातें करेंगे। वीपीआरपी प्रोग्राम क्या है, क्या यहाँ पर ही खाना मिलता है, कैसा मिलता है, क्या है किचन की असलियत, गेम रूम भी आपको दिखाऊंगी। बहुत मस्ती करने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं इस रेड को, और आपको मेरे साथ आना है। आइए, तो हम आ गए हैं मेन गेट पर, और चलिए आइए अब हम वीपीआरपी के हॉस्टल के अंदर एंट्री करते हैं। तो गार्ड साहब, ये एंट्री आप सिर्फ मुझसे करवा रहे हैं या स्टूडेंट्स के लिए भी है? ये जो भी आते हैं सबसे। तो स्टूडेंट्स जितनी बार आते जाते हैं, अगर गेट के बाहर जाएंगे बाहर आएंगे जाएंगे तो भी, अरे पे वाह, जाएंगे तो भी, कोचिंग पे जाएंगे तो भी, अरे वाह, और आती टाइम जाती टाइम दोनों टाइम। तो ये तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा, क्योंकि हम जब अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो एक इशू आता है, डर आता है माता पिता के मन में, वो सेफ्टी का आता है, और स्पेशली लड़कियों की या लड़के भी, जो बच्चे ही हैं सब। तो मुझे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट कितनी भी बार दिन में किसी भी कारण से अगर बाहर जाएगा या आएगा तो उसकी एंट्री होगी। कोई बाहर का व्यक्ति भी यहाँ आएगा, भले ही वो कोई फैकल्टी हो, मेंटोर्स हो, हॉस्टल पर्सन्स हो, उन सबकी एंट्री होगी। तो मैं बहुत ही निश्चिंत हूँ कि वीपीआरपी के अंदर सभी जगह पर हमारे स्टूडेंट्स बहुत सेफ हैं, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। स्टेशनरी होना बहुत ज़रूरी है अगर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें इसी का ही काम पड़ता है स्टूडेंट्स लाइफ में। पेन खत्म हो गया, कभी कभी रजिस्टर खत्म हो गया। भैया, यहाँ स्टूडेंट्स काफ़ी कॉमनली आते होंगे आपके पास, बहुत हेल्प होती होगी उन्हें। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है जो यहाँ बच्चे मांगते हैं? रजिस्टर, कॉपी वगैरह, किताब वगैरह। रजिस्टर, कॉपी और किताब, और पेन वगैरह। तो बहुत बढ़िया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्टेशनरी, मोबाइल रिचार्ज करवाना, वैसे तो आजकल ऑनलाइन कर लेते हैं, बट स्टिल मोबाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए, और टिकट की बुकिंग, ये 3 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कॉमनली एनकाउंटर होती है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि वीपीआरपी में इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बट बात वहीं अटकती है अभी भी कि हम खुद पढ़ कैसे रहे हैं। वो कहते हैं ना, मैं आईना साफ करता रहा और धूल चेहरे पर थी। यानी जो चेहरा है वो स्टूडेंट्स हैं, हम सब आईना हैं। तो हम सब कितने भी साफ हो जाएं, अगर धूल चेहरे पे रहेगी, अगर स्टूडेंट सिंसियरली नहीं पढ़ेगा, तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। आइए चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि लड़कियों के मिजाज क्या हैं। सबसे पहले गर्ल्स विंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ क्या दोबारा एंट्री होती है? एक मेन गेट पे भी एंट्री हुई जैसे मेरी अभी? अरे वाह, ये हॉस्टल की, गर्ल्स हॉस्टल की अलग से एंट्री है। तो ये गर्ल्स के लिए भी है, जो लड़कियां अगर बाहर आती जाती हैं जितनी भी बार? ये गर्ल्स के लिए होती है, अच्छा, मतलब एक तरह से यहाँ पर अपन ने डबल सिक्योरिटी दे दी है। डबल ट्रिपल सिक्योरिटी दे रखी है। अच्छा अच्छा, कैसे जी? हाँ, बाहर वाले गेट पर। अच्छा, एक बाहर गेट पे भी है। ओके, वो मेरे ख्याल से जो मेरे ड्राइवर साहब ने ऑलरेडी एंट्री कर दी थी, इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर पाई थी। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है ये सबसे ज़रूरी है, लड़कियों की सुरक्षा होना, सिक्योरिटी होना, लड़कों की भी, बच्चों की। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जया भारती जी, चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैं पीडब्ल्यू की फैकल्टी हूँ, डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल। Okay. और बस मैं स्टूडेंट्स को एक रैंडम चेकिंग के लिए आई थी, कैसे पढ़ते हैं बच्चे, उनसे मिलने के लिए आई थी। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. मैम एक्चुअली आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस, मतलब 700 स्टूडेंट्स के मेंटर हूँ मैं। ओह ओके, व्हाट्स योर गुड नेम? सुष्मिता समांता। ओके, हेलो सुष्मिता। Hello, ma'am. तो सुष्मिता, मेंटोर मतलब एग्जैक्टली, वार्डन इज डिफरेंट? यस यस ओके, मैम। तो आप लोगों का क्या क्या रोल मैम रहता है? बेसिकली हमारा क्या रहता है, क्या है, एज अ मेंटर हम उनके अटेंडेंस, उनके ऑफलाइन क्लासेस, जैसे कि हमारे 11th
ड्रॉपर्स, ये सारे बैचेस रहते हैं, राइट. सो 11 के 3 days ऑफलाइन, 2 days ऑनलाइन, देन ड्रॉपर्स के 4 days ऑफलाइन एंड 2 days ऑनलाइन. तो एज सच लाइक दैट कि उनको उठाना, उनको मॉनिटरिंग करना, उनका अटेंडेंस ठीक करना, देन अगेन देयर एग्जाम्स आल्सो गोइंग टू बी हैपन, है ना. तो उनका जब एग्जाम होता है, उनका वीकली टेस्ट होता है, जब ऑफलाइन क्लासेस होती है उसके बाद एक टेस्ट होता है, एंड उसमें कैसे स्कोरिंग कर रहे हैं बच्चे, और ये सारा मॉनिटरिंग करना, इम्प्रूवमेंट हो रहा है ग्राफिकल, जैसे कि कोई बच्चा इम्प्रूव कर रहा है, कोई बच्चा अगर ग्राफिकल वाइज में कोई ग्रोइंग कर रहा है, कोई मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो रीज़न एक बार पता करना कि क्या रीज़न होता है बेसिकली, और फिर पेरेंट को इन्फॉर्म करना. और नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर दी अटेंडेंस, मतलब ओनली फॉर दी स्कोरिंग पार्ट नहीं, अटेंडेंस के लिए भी हम रेगुलर मेंटेन करते हैं. और बाकी मैम बच्चों का फूड वगैरह, मतलब बेसिकली सारे मतलब मैं अगर शॉर्ट में बोलूँ सुष्मिता, तो आप लोग बच्चों के पेरेंट्स और टीचर्स, यस, और सिबलिंग, उनके बहन, वो तीनों का एक कंबाइंड मिक्सचर को मैं मेंटोर कह सकती हूँ. कंबाइंड मिक्सचर एक हम मिक्सचर करते हैं. सो जो मेंटोर्स हैं, मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सब छोटे ही देखिए बच्चे, 18, 19, 20 साल के. तो हम लोग ही जब हमेशा 24/7 हर रोज डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं, तो हम ये बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो मुझे लगता है जहाँ वो लड़खड़ाते हैं वहाँ उन्हें आप लोग थामते हैं, वहाँ हाथ देते हैं. बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं. so much, ma'am. और स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत कॉमनली होता है कि आज उठे नहीं, आज हमें लग रहा है हमारी तबीयत ठीक नहीं है, क्लास नहीं गए, या कोई फ्रेंड से झगड़ा हो गया एक रात पहले. बहुत मतलब ये सारे भी मतलब ग्रीवियंसेस भी हम हैंडल करते हैं कि बच्चों के बीच में कंफर्टेबल वो रहे. तो आप लोग पेरेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो? यस मैम, अटेंडेंस रिगार्डिंग स्कोरिंग, रिगार्डिंग एनीथिंग, मतलब अगर उनको बाहर भी जाना है, पीडब्ल्यू कैंपस के बाहर जाना है, तो उसमें भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं, देन हम उनको जाने देते हैं. मतलब मैं यही कहूँगी कि हमारे टाइम पर हमारे टीचर्स बोलते थे कि तुम लोगों के सर पे हर वक्त एक डंडा रहना चाहिए, तो वो बहुत ही प्यारा सा डंडा आप है. बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी हुई है देख के. तो वार्डन जो है वो नॉन एकेडमिक्स सारा वर्क देखते होंगे ना, जैसे उनका फूड वगैरह जो है, फूड वगैरह हो गए, देन बच्चे का आने जाना, मतलब मे बी वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, नॉर्मल इवनिंग वॉक हो गया, और बाहर जा रहे हैं, देन वार्डन आल्सो विल बी गोइंग टू कॉल अस कंफर्म करने के लिए एक बार कि मेंटर मैम ये आपके बैच के, तो आपने कंफर्म किया है पेरेंट्स से. अच्छा, आपसे पहले अप्रूवल होता है, उसके बाद वार्डन अलाउ करते हैं. वो लोग बाहर जा पाएंगे, मतलब अगर यहाँ से भी जाना है, मतलब मेस से भी बाहर जाना है, तो वो एक बार कंफर्मेशन फिल. मुझे लगता है आप लोगों के साथ एक बहुत ही अलग बॉन्ड बन जाता होगा. बहुत मैम. और ये स्टूडेंट्स जब सिलेक्ट होकर अपने अपने कॉलेजेस में जाएंगे we तो will be वो going to proud of them. आई थिंक पेरेंट्स जो हैं वो बहुत रिलीव्ड हो जाएंगे, क्योंकि कहीं भी जब बाहर बच्चों को पढ़ने भेजते हैं तो आजकल स्पेशली जिस तरह का एनवायरनमेंट है, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, हर बच्चा कोप अप भी नहीं कर पाता है एकदम अचानक इतनी स्टडीज़ के साथ, बैकलॉग्स होने लगते हैं, मार्क्स डिक्रीज होने लगते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ उतना शेयर नहीं कर पाते, या कर भी पाते तो फ्रेंड्स भी उसी एज ग्रुप के हैं. तो एक एल्डर इस तरह से आपका साथ हमेशा दे, सुबह से लेके रात तक 24/7, ये मुझे बहुत यूनिक लगा. थैंक यू सो मच. वार्डन के अलावा बहुत बढ़िया. तो आप लोग कितने मेंटर्स हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे 2 मेंटर्स है बेसिकली. अच्छा. गर्ल्स के लिए देखता है. तो आप लोगों ने बैचेस डिवाइड हाँ, करे? बैचेस डिवाइड है, तो टोटल लाइक अभी 2 बैचेस मेरे पास है, देन और एक इंप्रूव हो जाएगा, लाइक जेई का बैचेस जब आ जाएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर से जेई भी प्लान कर रहे हैं. ओके, अभी भी वाओ, 11th के लिए आई थिंक हम जेई भी 11th प्लान कर रहे हैं, तो नीट के साथ जेई के स्टूडेंट्स भी होंगे. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया. चलिए, तो आप भी फिर तो मुझे मिलवा दीजिए. हाँ, कहाँ, definitely. किसी रूम में चलते हैं Yes, yes. स्टूडेंट्स के अभी तो पास? बच्चे पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि अभी उनका मतलब AITS आने वाला है, तो उस रिगार्डिंग ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज PW की. यस, पैन इंडिया बेसिस में जो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जब प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो अभी मैं ऐसा होता है स्टूडेंट्स के मार्क्स डिप होते हो तो कभी रोते हो, मतलब बहुत stress होते हो? डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर हम उनसे बात करते हैं, कोई बच्चा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा नेक्स्ट टाइम विल बी गोइंग टू इम्प्रूव. तो ऐसे करके थोड़ा मोटिवेट भी हम करते हैं, मतलब उनका इमोशनली भी हम थोड़ा कनेक्ट करते हैं. मैं आपको बताऊं सुष्मिता, मैं जैसे ऑनलाइन ज़्यादा क्लासेस लेती हूँ, तो मैं ये कनेक्ट कई बार मिस करती हूँ, क्योंकि मैं हर बच्चे के पास अवेलेबल नहीं हो पाती चाह कर भी. कुछ बच्चे हालांकि फ़ोन नंबर कहीं से लेकर या टेलीग्राम पे कनेक्ट करते हैं, बट वो जो आप पर्सनली कर रहे हो, तो आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि आप हम टीचर्स के रोल को एक्सटेंड कर रहे हैं. मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. मतलब ये अपॉर्चुनिटी पाके मुझे इतना खुश हुई मैं कि सुष्मिता, मैं आपको एक्चुअली अपना पर्पस बताती हूँ. हमने आज सोचा कि जाकर स्टूडेंट्स को सरप्राइजिंगली रेड करें. वाह मैम. और देखें कि ये बच्चे जो हैं ये कितना सीरियसली पढ़ रहे हैं. आप लोग हालांकि गाइड कर रहे हैं, बट फिर भी स्टूडेंट्स की सेल्फ सिंसेरिटी कैसी है. तो कौन से रूम में चले मैम? वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं, बट आप कोई भी रूम पे जा सकते हैं. मैं काम करती हूँ, अपन लास्ट रूम पे चलते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि बैक बेंचर्स बच्चे थोड़े शरारती होते हैं. ओके मैम, नो प्रॉब्लम. क्या कहते हैं आप आपके यहाँ है ऐसा बच्चे कुछ शरारती? ऐसा कुछ नहीं है. और करते हैं रेड अपन. डन.
थोड़ा डराते हैं ना, रेड है, सो तो नहीं रहे बच्चे? आपने देखा है अच्छे से? हाँ भी आपका टेस्ट है। ओह मैम, हेलो 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 एवरीवन, हेलो, कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। डर तो नहीं का इतनी तेज गेट बजा दिया? नहीं, वैसे आप लोग का हॉस्टल, आपका हॉस्टल एकदम सेफ है, तो बेटा दोबारा ऐसा कोई नहीं करेगा, बस मैंने कहा थोड़ा सा डराती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रिया, सुप्रिया। हेलो सुप्रिया। मुमताज। कौन सी क्लास में हो आप लोग? मैं 11th। 11th में हो। अरे वाह, रूम तो बहुत अच्छा है। आपका बेड नहीं है यहाँ पे? हाँ, हमारा अच्छा, ये अच्छा एक अपार्टमेंट की तरह है हॉस्टल के अंदर ही। वाह, दैट्स वेरी नाइस। मुझे याद है हम लोग तो, मैं एमबीबीएस में प्री फाइनल ईयर में हॉस्टल चली गई थी, तो हमारा तो बिल्कुल छोटा सा कमरा होता था, बस एक स्टडी टेबल और एक बेड और एक अपना वो बॉक्स रखने की जगह होती थी। तो ये तो बहुत बढ़िया है यार, एकदम घर जैसा फील है। ऑनलाइन लेक्चर्स में सुने। अच्छा अच्छा। हमारे टाइम तो मेस में बस एक फ्रिज होता था, कुछ लेकर आओ तो उसी में रखवाओ। वाह, तुम लोगों की कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं भरी हुई हैं? नहीं है, नहीं। अभी ठंडी है ना, अब अच्छा, गर्मी में भरी हुई थी मतलब? हाँ, बॉटल्स वगैरह रखते थे पानी का। पहले आपकी स्टडी टेबल तो देखिए, मुझे याद है सबसे ज्यादा क्रेज यही होता है स्टडी टेबल सजाने सजा का। के रखना। हाँ, वाह, ये क्या आपकी पेट है? हाँ, हम लोग का 3+2 है। 3+2। 3+2 मतलब? पहले हम लोग 3 days ऑफलाइन क्लासेस होते हैं। हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऑफलाइन जाते हो आप? डेली तीन क्लास होती होंगी? 4 लेक्चर्स, 4 क्लासेस। उसके बीच में हमारा ब्रेक होता है एंड मतलब आफ्टर एक पर्टिकुलर क्लास के बाद हम एक टेस्ट देते हैं। अच्छा, इमीडिएटली बाद में? हाँ, 30 मिनट्स का। Okay. तो वो टेस्ट देते हैं एंड देन हमारा बीच में ब्रेक भी होता है 1 आवर्स का, जैसे हम लंच करते हैं आकर तो आप यहाँ पे। वापस हॉस्टल आते हाँ, हो? पास में? आई थिंक मैं भी आ रही थी तो मैंने walking देखा distance बिल्कुल में ही सामने है। ही है। हाँ। हाँ, तो वो बहाने नहीं चलेंगे अब कि अब मैं कॉपी छूट गई है, रजिस्टर छूट गया, तबीयत खराब है, बारिश हो गई है और मेंटोस भी है। यस यस, मेंटोस भी है, बिल्कुल। ठीक है, फिर 3 दिन अपन ने ऑफलाइन पढ़ा, अच्छे से उसका टेस्ट दे दिया, फिर अपन थर्सडे पे आ गए। ओके, थर्सडे हमारा ऑनलाइन डे होता है। ओके। हाँ, एंड थर्सडे एंड फ्राइडे ऑनलाइन डे। हम अपना मतलब ऑनलाइन क्लासेस है जो लाइव होता है एंड जो वो क्लासेस होते हैं वो हम जो 3 दिन ऑफलाइन में किए थे ना, उसका रिवीजन होता है। अरे वाह, हाँ। वाह, हैंड टू हैंड रिवीजन हो गया। सैटरडे को हम लोग का प्रिपरेटरी फेज होता है, यहाँ पर हम प्रिपरेशन। तो उस दिन आपको ऑफ देते हैं? प्रिपरेशन संडे का हम लोग का वीकली टेस्ट। फिर हमारा वीकली टेस्ट एंड मतलब आप ये कह रहे हो कि एक ही टॉपिक अपन ने सपोज मंडे पढ़ा, उसको थर्सडे एक बार टेस्ट दिया, हैंड टू हैंड टेस्ट दिया, तो उससे अपन क्लास में भी शायद मोर अटेंटिव रहते होंगे, क्योंकि वो डर रहता है कि क्लास टेस्ट होने वाला है जस्ट इमीडिएटली बाद, तो अपनी ग्रास्पिंग भी धीरे धीरे बढ़ जाती है। और फिर आपने थर्सडे को उसे रिवाइज भी कर लिया, मतलब ऐसा नहीं है वो 5 दिन 6 दिन नया नया पढ़ा रहे हैं, 3 दिन पढ़ा, उसको 2 दिन में रिवाइज करा, डेली भी टेस्ट दिया और वीकली भी टेस्ट दिया। तो यार ये तो 4 रिविजन हो गए। वाओ, ग्रेट। 21 डेज पर भी एक मेगा टेस्ट होता है। वो पूरे 21 डेज का होता है? हम कंप्यूटर को कम्पीट करते हैं। ओह वाओ। तो जो 21 डेज बाद होता है वो क्यूमुलेटिव होता जाता होगा ना? जैसे तो उसमें सिर्फ 21 दिन का आता है या अभी तक जो पढ़ाया है? जो पढ़ाया है क्योंकि आई थिंक लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए वो बहुत जरूरी होता है। तो ये तो मतलब 4 बार रिवीजन अपना एक ही हफ्ते में हुआ है। मुझे याद है मैंने जब अपनी अब नीट बोलते हो आप लोग, हमारे टाइम ऑल इंडिया पीएमटी बोलते थे, तो उसमें क्या होता था कि बस पढ़ाए जा रहे हैं, हम पढ़े जा रहे हैं मंडे से सैटरडे तक। संडे को या तो ऑफ होता था या ऑल्टरनेट हमारे टेस्ट होते थे, तो हमें रिवीजन का टाइम ही ढंग से नहीं मिलता था, क्योंकि एक दिन में आप पूरे हफ्ते का कैसे रिवाइज कर सकते हो? अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो अपन याद नहीं भी कर पाते हैं, वो भी याद करना, फिर जो याद है उसे रिवाइज करना, तो ये तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है। और ये सब करके भी सिलेबस टाइम पर प्लानर बिल्कुल अच्छे से है। बहुत सही है, प्लानर बहुत सही है। तो स्टार्टिंग से इस तरह से प्लान्ड है। वाओ, ग्रेट ग्रेट। बताइए। हर चीज़ प्लानिंग के हिसाब से डे वाइज लाइक। ओके, जैसे अभी हम फिजिक्स देख रहे हैं, तो ये आपके हाँ, ये हमारी देखो, ये हमारा माइंड मैप है। कलरफुल है यार, इसको तो पढ़ने का ही मन कर जाता होगा एकदम से। बहुत बहुत सुंदर है, बेस्ट है। लास्ट टाइम वाओ। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये। तो अच्छा, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी हैं इसमें? हाँ, ये सारे हैं, इस पूरे 11th का ये ये एक सिंगल बुक में सारे माइंड मैप्स हैं। ग्रेट। ये तो रिवीजन में भी बहुत हेल्प करता होगा। वो एनसीईआरटी कई बार बोरिंग लगती है, तो इसमें से पढ़ के मजे आ जाते होंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अलग से कुछ हैं? DYQs। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। यानी अपन ने थ्योरी पढ़ ली, 4 बार रिवाइज कर लिया, एक हफ्ते में 2 बार टेस्ट दे दिया, माइंड मैप से रिवीजन कर लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। तो फिर तो नीट में या जेईई में सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, मुझे नहीं लगता। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। घर की याद आती है? बहुत, कभी कभी बहुत अच्छे से आता है। पर कोई बात नहीं है, यही टाइम है मेहनत करने का। और घर वाले भी तभी प्राउड फील करेंगे जब अपन बहुत अच्छा करेंगे, तो उनके लिए ही पढ़ना है अपने को। और ये एक बात मैं हमेशा अपने सब स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, बिना त्याग के, बिना तप के जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। मतलब मैं ये बोलती हूँ कि आपके सक्सेस, सफलता का रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर त्याग और तप।
सेम हमारे पेरेंट्स ही बोलते हैं। बिल्कुल उन्हीं के लिए तो यहाँ पर आया। जो अभी मेहनत नहीं करते बच्चे समझ नहीं पाते उसकी कीमत कितनी है, वो पूरी लाइफ का स्ट्रगल होता है। डाउट्स भी तो आते होंगे पढ़ते पढ़ते, हाँ आते तो हैं वो doubts। उसका क्या रहता है, सिस्टम क्या है यहाँ पर, कैसे सॉल्व? सेंटर पर जाके हम क्लियर कर लेते हैं, पर छोटे मोटे डाउट्स तो हमारे दीदी भी है। दीदी मतलब मेंटोर जो नहीं, दीदी नहीं, मिली, हमारी रूममेट तो यहाँ और भी रहता है कोई? हम नीट के लिए प्रिपेयर करते तो कनेक्ट करके डाउट ओ अरे वाह यार, मिलवाओ आपकी दीदी से। हाँ आपकी दीदी तो इतना बढ़िया पढ़ रही है, हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, दीदी आई नहीं है। चलो क्या लिखा है, इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। बहुत बढ़िया। सेजल, हेलो सेजल, मुझे अभी इन लोगों ने बताया कि हमारी दीदी है जो हमारे डाउट सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है। तो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो सेजल? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये आप लोगों का रूम है? बहुत बढ़िया। सेजल यार पढ़ते ही रहते हो तुम लोग पूरा टाइम, बोर नहीं हो जाते हो? नहीं मैम, इधर खेलने का गार्डन है तो वहाँ पे भी हम अरे वाह यार, यहाँ गार्डन भी है, ओ बैल्कनी भी है आपके, वाह वेरी नाइस, टफ एरिया है, वेरी नाइस। ये एसी भी लगा हुआ है? ये तो नई डिस्कवरी है। नहीं मतलब हमारे टाइम पे नहीं होता था हॉस्टल्स में एसी वाले बच्चे अलग होते थे, बहुत हाई फाई कॉस्ट होती थी तो एसी मिलता था, वरना अच्छा पंखा मिल जाए ना। अभी आप लोग मेडिकल कॉलेज में जाओगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो जरूरी नहीं है कि आपको बढ़िया वाला पंखा मिल जाए। यहाँ फैसिलिटीज यहाँ फैसिलिटीज बहुत अच्छी बिगाड़ रहे हैं, हाँ बिगाड़ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोगों को। तो सेजल टेस्ट रेगुलर होते हैं यहाँ पे? यस मैम। डेली भी होता है आई थिंक, और वीकली नहीं, वीकली भी होता है और 21 डेज में भी होता है। हाँ होता है। तो अभी कितना स्कोर कर रहे हो आप? अभी मैम मेगा टेस्ट में मेरा 665 आया था। 665 मेगा टेस्ट में, और अभी तक का पूरा सिलेबस आया था? हम मेगा में आया था। अरे वाह बहुत बढ़िया। और पहले अगर लास्ट ईयर से, क्योंकि आप ड्रॉपर हो, लास्ट ईयर से कंपेयर करें कितना एवरेज रहता था? मैम लास्ट ईयर मेरा मतलब 550 अराउंड। तो ये तो बहुत अच्छा, मतलब 120 130 मार्क्स का जंप। गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो वीपीआरपी रॉक्स, हाँ वीपीआरपी रॉक्स। डाउट पूछते हैं। हाँ नहीं फिर तो तभी तो मैंने भी पूछा टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कि सही दीदी से डाउट पूछ रहे हो या नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आपके डाउट्स वगैरह, आपको जो डाउट्स आते हैं वो कैसे करते हो? यहाँ मतलब पास में ही वीपी है तो वहाँ पे हम जाके डाउट क्लियर कर लेते हैं। 4 से 6 वहाँ सर लोग बैठते हैं, तो जो आपके वीपीआरपी में अपने टीचर जो हमारे पढ़ाते हैं वहीं से डाउट क्लियर कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आओ, आपका भी तो रूम होगा, रूम देखिए कैसा रखा है आप लोगों ने। रूम तो बहुत अच्छा रखा हुआ है, वेरी गुड ना, बहुत बढ़िया। अरे वाह वेरी नाइस। अच्छा वॉल्स पे भी अच्छा पेंट वगैरह भी है, वो ऐसा नहीं केवल एक क्रीम कलर कर दिया केवल। अरे वाह, ये एक्वागार्ड भी दिया हुआ है आपको? अरे वाह यार, ये बहुत अच्छा काम किया। मुझे याद है हमारे टाइम पे ना हॉस्टल में सबसे ज्यादा जो बीमार होते थे बच्चे वो पानी के कारण होते थे। जॉन्डिस बहुत कॉमनली होता था पानी के कारण। तो ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब सारी पूरी घर वाले मजे ले रहे हैं, मतलब घर से फ्रीडम भी मिल गई है। ये देखो कैसे चेहरे में स्माइल आ रही है, ये देखो इसके घर वाले ही अभी देख लेंगे ना, मतलब घर से मस्ती भी मिल गई है और घर की सारी सुविधाएं भी मिल गई, सब अवेलेबल। मैंने नीचे के हिसाब से, हाँ वैसे अपन लोग आलसी हो गए हैं, अपन लिफ्ट से जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर से भी। कहाँ? इधर बैडमिंटन, अब ट्राई जरूर करूंगी। हेलो हेलो एवरीवन। गेम जमाने में मजे आते हैं। ये तो सीरियस हो गई, हवा चल रही है, मेरे को लग रहा है ये सीरियस हो गई, इसके बायो में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं मुझे लग रहा है। हाँ ये जेई वाली है, तभी ये मेरे साथ ऐसा कर रही है, मैं याद रखूंगी ये बात। नहीं जस्ट किडिंग, आना तो डॉक्टर्स के पास पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। चलो यार रियली थक गए, भूख लग रही है कुछ खाने का जुगाड़? बहुत अच्छा खाना मिलता है। ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि हॉस्टल के मेस में अच्छा खाना मिलता है। तो ये गेम जमा हुआ है भाई, कौन जीत रहा है? किसकी कितनी गोटी निकली है? एक निकली। वो चीटिंग तो नहीं हो रही है? वो यूं धीरे से साइड से सब करते हैं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड गेम्स। आप लोग क्या नीट के स्टूडेंट्स हैं? जेई के? नीट के, दोनों नीट के स्टूडेंट्स हो? चलो बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा लगा कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं पढ़ने के साथ साथ। आज के ऑफलाइन डे था, तो हो गया, कंप्लीट हो गया दिन। क्लास बंक तो नहीं की है? वो आपकी मेंटोर दीदी आ जाती होंगी ना? रूम, अच्छा रूम पर आ जाते हैं वो। और अगर कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है तो घर वालों को भी इन्फॉर्म कर देती हैं क्या? चलो खेलो बेटा खेलो, और अब रोज़ क्लास जाना है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शिकायत नहीं हो। चलिए आइए खाना खा लेते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
क्या बना है आज? आपके लिए खाना हम निकाल देते हैं। अच्छा थोड़ा थोड़ा देना पहले। दाल रहने दीजिए अभी, दाल खा लेती हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि गुरुमा दाल नहीं खाती है, बुरा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ये क्या है भैया? चौले। चौले भी बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, बहुत बढ़िया। या ये मटर, मटर मसाला, क्या बात है यार, ये तो एकदम शाही टाइप का खाना है, बहुत बढ़िया। बेसन की बर्फी एक दे दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा भैया, मैं आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ। खाना भी टेस्टी है, बिल्कुल। तो ये लीजिए, कंप्लीट होती है, पूरी होती है अपनी रेड जो हमने वीपीआरपी के गर्ल्स हॉस्टल में मारी थी। कैसी रही रेड? रेड बहुत सक्सेसफुल थी स्टूडेंट्स, और मुझे ये समझ में आया कि ये जो वीपीआरपी प्रोग्राम है, काश ये मेरे टाइम हुआ होता तो शायद ऑल इंडिया पीएमटी, जिसे अब आप नीट बोलते हैं, मेरी रैंक और एस्केलेट हो गई होती। खैर कोई बात नहीं है, अब ये प्रोग्राम आपके पास है। मैं अगर इसे समराइज करूं तो बेसिकली इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के बेस्ट फीचर्स हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन की तरह यहाँ पर भी 11th के अंदर 3 डेज ऑफलाइन 2 डेज ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। 1 डे कंप्लीट सेल्फ स्टडी के लिए दिया जाता है और संडे को वीकली टेस्ट होते हैं। इसी तरह ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए मंडे टू थर्सडे ऑफलाइन क्लासेस, उसका पूरा रिवीजन ऑनलाइन मोड में फ्राइडे को होता है। सैटरडे को अगेन सेल्फ स्टडी के लिए कंप्लीट टाइम दिया जाता है और संडे को वीकली टेस्ट, यानी एक हाइब्रिड लर्निंग मोड है। मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात जो लगी वो था डाउट क्लियरिंग। कई बार सिर्फ ऑफलाइन में पढ़ते टाइम पर हम टीचर्स को एक घबराहट के कारण, हेजिटेशन के कारण, कहीं हमारा डाउट स्टूपिड ना लगे, इस हेजिटेशन के कारण नहीं पूछ पाते हैं। बट यहाँ पर आप ऑफलाइन वाले दिन भी टीचर्स अलग से अवेलेबल है, कंप्लीट डाउट सपोर्ट अवेलेबल है। ऑनलाइन में भी पढ़ते पढ़ते डाउट जब हम पोस्ट करते हैं तो कई बार तुरंत जवाब नहीं आता, बट यहाँ ऑनलाइन वाले डे पर भी आपके पास कंप्लीट डाउट सपोर्ट अवेलेबल होगा। यानी जहां स्टूडेंट अटका वहां से निकालने के लिए उसी समय पर उसका रथी, उसका मेंटोर उसके साथ होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिपरेशन का। हम तो पढ़ रहे हैं पर पता नहीं कितना समझ आ रहा है, कितना उसे मार्क्स में हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, यानी हमारी प्रिपरेशन की एनालिसिस टेस्ट के रिजल्ट से होती है। तो यहाँ पर डेली टेस्ट हो रहा है, वीकली टेस्ट हो रहा है और हर 21 डेज में भी टेस्ट हो रहा है। डेली टेस्ट मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि डेली टेस्ट में होता क्या है, आज जो क्लास हुई है उसी का मेरा इमीडिएटली क्लास के बाद टेस्ट होना है, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन का स्पैन इंक्रीज हो जाएगा। मैं नेचुरली ज़्यादा फोकस होकर क्लास भी अटेंड करूंगी, वो ऑफलाइन क्लास हो तो भी। तो वो जो बीच बीच में एलिस इन वंडरलैंड हो जाता है या दिमाग कहीं और चला जाता है ऑफलाइन में, वो यहाँ होने का चांस नहीं है, क्योंकि सामने उसी दिन टेस्ट खड़ा हुआ है। तो डाउट सपोर्ट है, टेस्ट रेगुलर है, इसके अलावा यहाँ पर स्टडी मॉड्यूल्स हैं। स्टूडेंट माइंड मैप मैंने आपको दिखाई, इतनी प्यारी, इतनी इंटरेस्टिंग, कलरफुल बुक बनाई हुई है माइंड मैप की, कि जिसको पढ़ने का मन ना करता हो वो भी उसको ज़रूर खोल ले। बिल्कुल मुझे वैसे ही लगी जैसे कि चाचा चौधरी टाइप की जो कॉमिक्स होती थी जिसमें कलरफुल वे में सब कुछ बताते थे। तो माइंड मैप्स है, इसके अलावा PYQ की बुक दी गई है, तो ये सारा स्टडी मटेरियल का सपोर्ट यहाँ पर है। हॉस्टल के अंदर, क्योंकि आपको पता है मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, मेस में जाकर भी मैंने रेड करी, यहाँ का खाना भी खाया, हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हॉस्टल में खाने के अंदर उतनी अच्छी क्वालिटी रेगुलर मेंटेन नहीं हो पाती है, और उस कारण से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बेचारे बीमार तक पड़ जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई हूँ 2 मेन चीज़ों से। एक, मेस के अंदर जो खाने की क्वालिटी है, क्योंकि मुझे याद है मेरे टाइम पर हमें दाल के अंदर भी दाल ढूंढनी पड़ती थी, तो आज मुझे दाल ढूंढनी नहीं पड़ी। एंड बिलीव मी स्टूडेंट, इट वाज अ सरप्राइज रेड, तो कुछ प्री प्लान नहीं था। एंड नंबर 2, मुझे यहाँ की सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत अच्छी लगी। कोई नॉर्मल सा हॉस्टल नहीं है बस जहाँ नीचे उतरते ही बाजार है, कोई देख नहीं रहा आप कब आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ पर 3 बार मैंने खुद एंट्री करी, एक बार मेन गेट पर, एक बार हॉस्टल के गेट पर, और एक बार गर्ल्स हॉस्टल के अंदर एंट्री लेने पर फिर से। और ये एंट्री सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो ऐसा नहीं कि वो भी कहीं भी चले जाएं, उन्हें पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। मैं समझ सकती हूँ कि एक पेरेंट जब अपने बच्चे को बाहर भेजता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सबसे पहला दिमाग में सेफ्टी का इशू आता है और उनकी हेल्थ का इशू आता है। तो मैं बहुत खुश हुई यहाँ पर, यहाँ की सेफ माहौल को देखकर। इवन स्टूडेंट्स बैल्कनीज जो हैं यहाँ हॉस्टल के रूम्स में, उन तक को पूरा कवर किया गया है। सो दैट मेड मी रियली हैप्पी एंड वेरी वेरी सेटिस्फाइड। इसके अलावा पढ़ते पढ़ते मुझे याद है बड़ा बोर हो जाते थे, ऐसा लगता था कि कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो, समझ नहीं आता था कब बाहर जाएं, कैसे कहाँ खेलें। तो इन्होंने यहीं पर बहुत अच्छा पार्क बना रखा है, बैडमिंटन ग्राउंड में मैंने खुद बैडमिंटन खेला। हालांकि बहुत अच्छा नहीं खेला, वो जेई वाली स्टूडेंट थी तो उसने मेरे साथ चीटिंग करी। नहीं, हवा भी कुछ अलग सी चल रही थी, तो बहुत अच्छा तो नहीं प्ले हुआ। बट हाँ, बैडमिंटन कोर्ट मैंने देखा, चेस है, कैरम है, यानी इंडोर आउटडोर गेम्स।
बॉयज़ हॉस्टल जो है बॉयज़ उन वहाँ पर क्रिकेट भी ये लोग खेलते हैं, हालांकि आज खेलने का मौका नहीं मिला, किसी दिन लड़कों के हॉस्टल में भी रेड लगाती हूँ और उस दिन क्रिकेट खेलेंगे। तो बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं और एक और ज़बरदस्त फीचर जो है वो है यहाँ के मेंटोर्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, बच्चों पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते, आखिर नीट और जेई के स्टूडेंट्स छोटे ही होते हैं। पूरा टाइम अपने आप को सेल्फ फोकस रख पाना उस पूरे 1 ईयर के स्पैन में, या जो 11th में बच्चे हैं 2 साल के स्पैन में, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं और उस कारण से बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं और बैकलॉग से मार्क्स डिक्रीज होते हैं, हम डीमोटिवेट होते हैं और बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं और मार्क्स डिक्रीज होते हैं और ये एक साइकिल बन जाती है। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जब प्योर मोड होता है तो कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और पेरेंट्स डांटते भी हैं तो पेरेंट्स की डांट तो बुरी ही लगती है इस उम्र में सबको, और टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा टाइम आपके साथ रह नहीं पाते हैं। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुद मेंटोर से मिली। मेंटोर ऐसा समझ लीजिए आपके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके साथ रहते हैं। अगर आप क्लास नहीं गए हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा, खुद आकर उठाएंगे, आपकी अटेंडेंस चेक करेंगे, ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो दोनों में खुद चेक करेंगे। आपको कोई भी एकेडमिक नॉन एकेडमिक स्ट्रेस हो रहा है, मार्क्स कम हो रहे हैं, बात करने का मन कर रहा है, घर की याद आ रही है, होम सिक हो रहे हो, हर चीज़ के लिए एक मेंटोर आपके पास में है। मेंटोर जो मैंने समझा, जो जाना, आपके पेरेंट, टीचर और एक फ्रेंड का कॉम्बिनेशन, एक दीदी, आइडियल कॉम्बिनेशन, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि बहुत बार ऐसी बात होती है जो हम इस प्रिपरेशन में, आप मान के चलिए हर किसी का डिप टाइम कभी ना कभी इस 1-2 साल में आता ही आता है, और उस समय पर वो मेंटोर होते हैं जो हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। तो मुझे तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा VPRP, और मैं होप करती हूँ कि ये स्टूडेंट्स को और बेनिफिट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन, ऑनलाइन, सेल्फ डिसिप्लिन, टेस्ट, स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग, recreational activity, everything is available under one roof. So all my blessings to all my dear students. God bless you all. Thank you. तो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं हमारे VPRP के लर्निंग सेंटर पर, यानी जहाँ पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अभी हम यहाँ पर थे, ये हमारा हॉस्टल है, और बस हॉस्टल से मुश्किल से 50 मीटर्स की दूरी पर ये हमारा लर्निंग सेंटर है जहाँ ऑफलाइन क्लास होती है। मतलब स्टूडेंट के लिए बहुत ईजी, अपने हॉस्टल से फटाफट से ऑफलाइन क्लास में आए, क्लासेस अटेंड की और वापस बैक टू हॉस्टल। तो अब कोई बहाना नहीं बना सकता है कि मैं कॉपी भूल गया हूँ, रजिस्टर भूल गया हूँ, बारिश आ गई इसलिए नहीं आ पाया, बीमार हो गया इसलिए नहीं आ पाया, क्योंकि अब हॉस्टल के रूम से कान पकड़कर क्लास में लाया जाएगा। चलिए आइए हम भी एक बार ऑफलाइन क्लास में चलते हैं और देखते हैं कि ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स, रेड करते हैं अपनी ऑफलाइन क्लास में और देखें स्टूडेंट्स कैसे पढ़ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल फुल जोश में। हेलो सर, हेलो, सॉरी सर आपकी क्लास डिस्टर्ब कर रही हूँ। सो पराग सर क्लास ले रहे हैं और स्टूडेंट्स बिल्कुल फुल जोश में दिख रहे हैं। नमस्कार सर, प्लीज प्लीज बैठिए सब। क्या पढ़, अरे वाह, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जी जी क्वेश्चंस पूछ रहा था मेजर, ये जो फीटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जी 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 सर, आंसर दोगे क्या? आपकी गुरुमा आइए मैम, प्लीज ऊपर आइए। तो बताओ, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैम, आप मत पूछिएगा। ओके ओके, आपसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, ठीक है? सर मेरी विजिट का पता थोड़ी था, ये सब सेटअप थोड़ी है। हाँ बिल्कुल सरप्राइज रेड है। तो कुछ बच्चे कुछ आंसर में दोगे? जी सर। मैम तो बॉटनी पढ़ाती हैं आपको ऑनलाइन में, हम जूलॉजी वाले हैं, ठीक है? जी अब मैं जूलॉजी भी पढ़ाती हूँ सर, है ना, अब ऑनलाइन जूलॉजी। तो बेटा बताओ, फर्स्ट मंथ में कौन सी एक्टिविटी आती है? एनसीईआरटी बेस्ड बोलना। सेकंड मंथ में बोलना। थर्ड मंथ में, फिफ्थ मंथ फीटल मूवमेंट्स एंड हेड ऑफ, सिक्स मंथ या 24 वीक्स, बहुत बढ़िया। और 9 मंथ में क्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया। बस मुझे यही देखना था कि ऑफलाइन में ये लोग कैसे पढ़ते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इतना और सर इतना इंटरेक्टिव और लाइवली वे में आप लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब हैट्स ऑफ, रियली बहुत बहुत खुशी हुई। 4 डेज ऑफलाइन हो गया ड्रॉपर में। हाँ मंडे से थर्सडे तक ठीक है, और उसके बाद हमारा टेस्ट होता है डेली, मतलब ऑफलाइन क्लास हुई और टेस्ट हुआ। अरे वाह, ओके उसके बाद हमारा ऑनलाइन होता है। ओके, और वीकली टेस्ट अलग होता है और 21 डेज में अलग वो होता मेगा होता है। है। ओके, मैंने जब ये पहली बार सुना था, मैं अभी जब हॉस्टल गई थी, तो एक्चुअली डेली क्लास के जस्ट बाद टेस्ट। ईमानदारी से बताना कितने स्टूडेंट्स ने जब ये पहली बार सुना था तो थोड़ा डर लगा था कि यार अभी तो पढ़ रहे हैं, अभी उसका टेस्ट ले रहे हैं, हमें तो अभी घर जाकर उसको पूरा याद करना है, फिर हम टेस्ट दे पाएंगे। कितने स्टूडेंट्स को ये सुनकर थोड़ा डर लगा था कि यार ये कैसे कर पाएंगे? ईमानदारी से एक बार हाथ उठाइएगा।
बिल्कुल लगेगा, मैं होती तो मुझे भी लगता, पर मुझे इसका ये पॉजिटिव साइड समझ आया कि इस चीज के डर के कारण शायद हम एज अ स्टूडेंट ज्यादा कंसंट्रेशन से क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि अपने को लगता है यार अभी टेस्ट होने वाला है, तो वो जो बीच बीच में होता है ना कि फिजिकली प्रेजेंट और मेंटली एब्सेंट, वो ये जितने हंसे हैं इन सबके साथ ये बहुत होता है मुझे लगता है। बीच बीच में गाना चल रहा है, पिक्चर चल रही है, पुरानी यादें चल रही हैं, भूली बिसरी बातें चल रही है, मुझे लगता है हमारा माइंड ऑटोमेटिकली साइंटिफिकली उस मोड में जाता है जहाँ हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से सुनते हैं, क्योंकि हमें सेम डे टेस्ट देना है। तो मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं आप लोग, सबका पता चला।